जगत जननी पार्वती जी जब भगवान देवादिदेव महादेव के श्रृंगार कर रही थी, सुंदर भगवान का पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका श्रृंगार कर रही थी। अब जरा विचार करना, पार्थिव मिट्टी का शिवलिंग बनाकर, पार्थिव शिवलिंग बनाकर, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन का भाव। शिव महापुराण की कथा यहाँ तक कहती है, आप किसी तीर्थ में गए और तीर्थ में पहुँचे और आपके पास में भगवान शंकर का शिवलिंग नहीं है। हमने कई जगह पर देखा है, कई माताएं लड्डू गोपाल को साथ में लेकर जाती हैं। आप लोगों ने भी देखा, वो डलिया में भगवान श्री लड्डू गोपाल रखे रहते हैं और वो लड्डू गोपाल को साथ लेकर जाते, लड्डू गोपाल को साथ ले जाते। शिव महापुराण क्या कहती है? शिव महापुराण की कथा कहती है, आपके घर में शंकर भगवान का शिवलिंग है, पर आपको अपने घर के शिवलिंग को डलिया में रखकर, टोकरी में रखकर कहीं पर लेकर नहीं जाना है। अपने घर के शिवलिंग को अपने घर में रखकर आप चले जाओ। भले 2 महीने के लिए गए, 15 दिन के लिए गए, 8 दिन के लिए गए, 10 दिन के लिए गए, 25 दिन के लिए गए, 6 महीने के लिए गए, आप तो अपने घर के शिवलिंग पे एक चावल का दाना चढ़ा दो, एक बेलपत्र चढ़ा दो और बाबा को वहां पर रखकर चले जाओ। क्यों? क्योंकि आप घर में नहीं हो तो कम से कम आपका पिता देवादिदेव महादेव तो घर में है और वो आपके घर की रक्षा कर रहा है, वो आपके घर में विराजमान है, वो आपके घर की रक्षा में लगा हुआ है। आप उनको छोड़कर भगवान को अपने मन में बिठाकर चलो। क्यों? क्योंकि स्वयं पार्वती जी ने देखा, एक राजा बहुत बड़ा महल बना रहा था, उस महल में बहुत बड़ा मंदिर बना रहा था। बहुत बड़ा महल बनाया और महल में बहुत बड़ा मंदिर बनाया। पार्वती जी बड़ी खुश हुई। पार्वती जी ने कहा, प्रभु आज तो गजब हो रहा है, एक राजा ने महल बना रहा है और महल में बड़ा विशाल मंदिर बना रहा है, आपको वहां बिठाएगा। 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है देवघर, बाबा वैद्यनाथ। आप सबको मालूम होगा, लंकापति रावण ने लंका में, सोने की लंका में एक विशाल मंदिर का निर्माण किया और विशाल मंदिर का निर्माण कर लंकापति रावण भगवान शंकर के शिवलिंग को लेने के लिए कैलाश गया। शिवलिंग ले जाने लगा। मना करा भोलेनाथ जी ने कि मत लेकर जा, पर वो मानता ही नहीं। मेरे को तो शिव जी आपको लेकर चलना, मुझे लेके जाना। जिस समय पर लंका का राजा रावण भगवान शंकर के मंदिर का निर्माण कर शिवजी को लेने के लिए कैलाश गया और शिवलिंग लेकर जा रहा था, उसी समय पर एक साधारण सा ग्वाला भगवान बेजू भगवान शंकर के भजन में डूबा हुआ था। अब जरा विचार करना, शिवलिंग लेकर जा रहा है लंका का राजा रावण और वो शिवलिंग लंका का राजा रावण लेकर जा रहा था मंदिर में स्थापना करने के लिए, सोने के मंदिर में स्थापना करने के लिए। पर मेरा बाबा सोने के मंदिर से ज़्यादा बेजू भगत के दिल में जाकर बैठ गया और उस बेजू भगत के हाथ में जो शिवलिंग आया तो लंका का राजा रावण भी उस शिवलिंग को नहीं उठा पाया। तो बाबा बेजू भगत के कारण बाबा वैद्यनाथ बनकर विराजमान हो गए, बेजू भगत के कारण। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल में बिठाने के लिए। और बेजू भगत कहाँ है? जंगल में भ्रमण कर रहा है, शिव शिव नाम। एक बार हमने कहा था
सोने के लोटे के जल से, चांदी के लोटे के जल से भगवान कभी प्रसन्न नहीं होता। तुम ये मत सोचना कि सोने के जल चढ़ाया भगवान प्रसन्न हो जाएगा, चांदी के लोटे का जल चढ़ाया भगवान प्रसन्न हो जाएगा। भगवान कभी सोना और चांदी से प्रसन्न नहीं होता। भगवान तो तुम्हारे दिल का जो भाव है, हृदय का जो भाव है, मन का जो भाव है, शिव को वो दे दो, शंकर को वो प्रदान करो, बस वही। माँ ही परिवार को पालने में, नातों को पालने में, बच्चों को पालने में, काम काज में इतनी व्यस्त रहती, नहीं जा सकती मंदिर। कोई निकल कर जाता, क्यों पंडित जी ने प्रसाद दिया है, क्यों शिव जी के मंदिर से आ रही हो, हाँ जल लाई हो शंकर जी का, हाँ दर्शन करा दोगी, हाँ। सीहोर की कावड़ का एक नियम है, आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना वो हमको नहीं मालूम। अपने घर से जब कावड़ भरने के लिए सीहोर आते हो तो अपने घर के दरवाजे पर 2 स्वास्तिक बनाकर आते हो। 2 स्वास्तिक नहीं बनाकर आते तो जाकर बनाते हो। सीहोर कावड़ भरने आने वाले 2 स्वस्तिक अपने दरवाजे पर बनाकर आते हैं, और अगर बनाकर नहीं आते हैं तो यहां से जल चढ़ाने के बाद जाते हैं तो 2 स्वस्तिक बनाते हैं। और जो 2 स्वस्तिक दरवाजे पर बनाए जाते हैं, एक इधर जो बनाया जाता है, जो सीहोर में कावड़ चढ़ती है, उस कावड़ का अगर थोड़ा सा भी जल तुम्हारी कावड़ के लोटे में अगर अंश मात्र भी, जरा सा भी अगर है, तो उसको दोनों जगह पर छीट दिया जाता है। क्यों? क्योंकि बाबा का ये प्रसाद हमारे द्वार पर रहे और हमारे घर का भंडार जिंदगी भर भरा रहे, कभी खाली ना हो। हमारे घर में शुभ शुभ कार्य होते रहे, नित्य नूतन नूतन उत्सव होते रहे, नित्य आनंद होता रहे, नित्य। एक मात्र अंश मात्र भी जल हमारे अगर पात्र में रह गया तो वो हमारे शिव की कृपा से, शिव की। और निवेदन करूं आप सबसे, जितने शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, 25 अगस्त को जब आप बाबा की भौम प्रदोष की कावड़ बन रहे हैं, हमारे यहाँ जितने प्रदोष होते हैं, रवि प्रदोष, शनि प्रदोष, जिस बार को प्रदोष पड़ता है उसको वो प्रदोष के नाम से पुकारा जाता है। रविवार को पड़ा तो रवि प्रदोष, सोमवार को पड़ा तो सोम प्रदोष, बुधवार को पड़ा तो बुध प्रदोष, मंगल को पड़ा तो भौम प्रदोष। सारे प्रदोषों में कामना सिद्धि की प्रदोष अगर मानी गई है तो भौम प्रदोष को माना जाता है, मंगलवार को माना जाता है। मंगलवार के दिन, मंगल के दिन जब प्रदोष पड़ती है तो भौम प्रदोष कहलाती है। और उस दिन जब हम बाबा को कावड़, और अब की बार तो बाबा की बड़ी कृपा हुई है, जो 25 अगस्त को जो कावड़ सीहोर की भराएगी उस दिन भौम प्रदोष रहे बाबा की। जब कावड़ भरते हैं तो बाबा से निवेदन कर कर, माही, वो महिला, वो स्त्री, वो नारी, क्यों तुम्हें प्रसाद दिया है क्या? हाँ। शिव जी का प्रसाद लेकर आए हो क्या? हाँ। दर्शन करा दो, बस केवल दर्शन। मुझे शिव जी के प्रसाद का दर्शन करना है, दर्शन। केवल दर्शन करा। और वो माही, वो स्त्री, वो नारी शिव जी के प्रसाद का रोज दर्शन करती है, प्रतिदिन दर्शन करती है। ना वो मंदिर गई, ना वो तीर्थ गई, ना शिवालय गई, ना देवालय गई, केवल प्रसाद का दर्शन किया। समय ऐसा आया, नगर का राजा अपनी लड़की के लिए लड़का ढूंढ रहा था। माही का जो पुत्र था बड़ा सुंदर था, बड़ा विद्वान था, ज्ञानवान था। परीक्षा हुई, उस परीक्षा में माही का पुत्र भी गया। बर्तन मांजती थी, झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, सेवा करती, उसका पुत्र भी गया। और प्रसाद के दर्शन का फल उस माही को मिला। राजा की लड़की के साथ विवाह पक्का हो गया और बाबा की कृपा से वो लड़का, राजा का कोई पुत्र नहीं था
तो दामाद को ही सिंहासन प्राप्त हो गया। प्रसाद के दर्शन का फल ये होता है कि जीवन के सारी व्याधियां, सारा दोष, सारा दुख, सारी तकलीफें मिटती चली जाती है और एक दिन भोलेनाथ अपनी मंजिल तक ले जाकर छोड़ देता है। ये प्रसाद के दर्शन का सुख है। प्रसाद के दर्शन। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा हूं, शंकर की कथा कर रही है। भगवान ओगड़दानी का पवित्र चरित्र कह रहा हूं। पार्वती मैया पार्थिव लिंग का निर्माण करती है, पूजन करती। एक प्रसंग बड़ा सुंदर अपन लिया है। दुर्वासा बाबा 60,000 ऋषियों को लेकर अवधपुरी अयोध्या में आए। अयोध्या सूचना मिली भगवान श्री राम जी को, दौड़े भगवान श्री राम जी और राम जी महाराज, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, माँ जानकी जी, सब दुर्वासा बाबा के चरणों में गए, प्रणाम किया, हर हर प्रणाम किया, नमन। बाबा आप जो बोले सेवा के लिए हम तैयार हैं। राम जी जानते हैं शंकर जी का एक प्रतिबिंब स्वरूप है, शिव का स्वरूप एक दुर्वासा जी के रूप में भी है, ये जानते हैं। आप बोले जैसी सेवा हम कर दें, आप बोलें वैसी सेवा हम कर दें। दुर्वासा जी बोले राम जी से कि आप कहें तो अयोध्या की सरयू जी में मैं स्नान कर लूं। राम जी मुस्कुराकर बोले प्रभु ये सरयू केवल मेरी थोड़ी ना, ये तो सबका कल्याण करने वाली है, आप जाओ स्नान करो, मना कौन सी बात। पर दुर्वासा जी कहते हैं कि मैं स्नान तो करूंगा पर मेरे को फिर वापिस आना है। अगर मैं स्नान कर कर आऊंगा तो मैं शंकर जी की पूजन करूंगा, पूजन करूंगा तो मुझे पुष्प चाहिए, फूल चाहिए। अगर मैं पूजन करूंगा तो मुझे पुष्प चाहिए, फूल चाहिए। अब कल की घटना देखो, कल की एक बात थी बड़ी सुंदर सी। हम देख रहे थे कोई माताएं एक पूजन कर रही। सुनो राम जी, भोजन बने, अग्नि, जल और धेनु की सहायता ना हो, इसका सहयोग ना लिया जाए, इसकी सहायता ना ली जाए। और शिव जी को चढ़ाने का फूल भी ऐसा हो जिसको किसी ने ना देखा हो। राम जी तो बड़ी चिंता में लग गए, करें क्या। वशिष्ठ बाबा ने कहा चिंता मत करो, हम जानते हैं दुर्वासा ऋषि शिव का रूप है, वो परीक्षा लेना, परीक्षा ले लेना। शिव का एक रूप है, शंकर का एक स्वरूप है, परीक्षा ले। और आप एक काम करो, अगर वो परीक्षा ले रहे हैं तो आप एक काम करो, एक पत्र लिखो, उस पत्र को एक बाण में लपेटो, इंद्रदेव के पास छोड़ दो,
लक्ष्य बनाना। इंद्र की सभा में जा, वो पत्र जो तुम लिखो, राम जी ने कहा पत्र में क्या लिखना है? पत्र में लिख दो इंद्र को 2 वृक्ष पृथ्वी पर भेज दे। एक पृथ्वी पर 2 वृक्ष भेज दे, एक कल्प वृक्ष और दूसरा पारिजात का वृक्ष। 2 वृक्ष पृथ्वी पर भेजे, एक कल्प वृक्ष भेज दे और एक पारिजात का वृक्ष भेज। राम जी ने पूछा इनसे क्या होगा? तो कहा पारिजात का वृक्ष जब इंद्र लोक से पृथ्वी लोक में आएगा, किसी ने नहीं देखा था उसका पुष्प, वो पुष्प दुर्वासा बाबा शिव जी को चढ़ा देंगे तो तुम्हारा पूरा की पूरा लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा। और कल्प वृक्ष आएगा तो ना तो जल की जरूरत पड़ेगी, ना अग्नि की जरूरत पड़ेगी, ना धेनु की जरूरत पड़ेगी। कल्प वृक्ष के आगे हाथ जोड़कर बैठ जाना, कहे भोजन दे, कल्प वृक्ष भोजन दे देगा। जो मांगोगे वो वृक्ष वो दे देगा। बस हो गया काम। 2 वृक्ष आए, राम जी ने हाथ जोड़ लिया, कल्प वृक्ष भोजन दीजिए, भोजन दे दिया। पारिजात का वृक्ष से फूल तोड़े शिव जी को चढ़ाने के लिए दुर्वासा बाबा को दे दिए। दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए, प्रसन्न। आज मेरी इच्छा को तुमने पूर्ण करा है राम, तुम्हारी अवध का आनंद सुख रहेगा। जो अयोध्या आएगा वो अवधपुरी में आकर अपने जीवन के सारे वैभव को प्राप्त कर लेगा। दुर्वासा बाबा करे, शिव के रूप दुर्वासा जी, शंकर दुर्वासा जी महाराज। शास्त्र कहता है, पुराण कहती, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शंकर जी की कथा कहती है, भगवान ओघड़दानी की कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। भाव से जब हम भगवान को भजते हैं, भाव से हम भगवान से कुछ कहते हैं, तो भाव का वो भाव भगवान उसको स्वीकार करता है और हमारे जीवन में सुख आनंदता प्रदान करता है, हमारे जीवन में वो खुशियां प्रदान करता है। बस ये एक निवेदन है, एक निवेदन, बड़ा बंगला बनाओ, बड़ी गाड़ी लाओ, बड़ा महल बनाओ, बड़ा फार्म हाउस बनाओ, बड़ा हार बनाओ, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ी सब कुछ बड़ा लाओ, पर अपने मुख से कभी बड़ी बड़ी बातें मत करो। क्यों? वो बड़ी बड़ी बातें करी हुई, वो बड़ी बड़ी बातें करी हुई एक ना एक दिन हमारे जीवन को दुखमय कर देती, हमारे जीवन को कष्टमय कर देती, हमारे जीवन को तकलीफ में कर देती, हमारे जीवन को कष्ट में कर देती। बड़ा बंगला बनाओ, बड़ी गाड़ी लाओ, बड़ा फार्म हाउस बनाओ, बड़ा हार बनाओ, बड़ा बड़ा सब काम करो, पर बड़ी बातें अपने मुख से ना कही। और अगर बड़ी बात निकले भी तो भगवत भजन की बड़ी बात निकले। आप लोग करते हो शंकर जी के भजन की बातें? जम के तो बोलो, करते हो? कभी कभी अपने घर पर जाकर बात करा करो। हम मंदिर गए थे, बाबा ने बड़ी कृपा करी है, बहुत करुणा है, जब वो अपने धाम तक बुला सकता है तो वो हमारे घर भी आ सकता है, बुला सकता है तो आ सकता है।